हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुभी वर्मा 1603 ऑफिशियल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है। सुबह हो गई है, चाय बन गई है और सब लोग पी चुके हैं, मैं भी पी चुकी हूँ। तो मैं थोड़ा सा फ्री हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा एलिक्स के साथ खेल लेती हूँ। है ना एलिक्स? है ना एलिक्स? थोड़ा सा मैं एलिक्स के साथ खेल लेती हूँ। गाइस, आज रात में इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया। इसका पता क्या मन करता है कि मैं मतलब टब में नहीं लेटूंगा। मैं टब में इसलिए डाल देती थी क्योंकि ये एकदम छोटा सा है और इधर उधर रहेगा। पता चले मैं रात में, फिलहाल मेरे रूम में रात में लाइट थोड़ी ना थोड़ी तो जलती ही रहती है। मतलब रॉड तो नहीं जलती है लेकिन 0 वाट वाला बल्ब भी नहीं जलता है। उससे थोड़ा बड़ा बल्ब साइड में स्टोर रूम है तो उसका जला करता है और उसका उजाला मेरे यहाँ रूम में आता रहता है। तो इस वजह से थोड़ा सा डर सा लगा रहता है, इसलिए मैं इसे टब में मैंने डॉग्स वाला बेड मंगवाया था तो उसका गद्दा डाल के मैंने इसको उसी पर लिटाती थी मैं। तो कल ये भाग रहा था उससे, तो इसको अपने पास लिटाया। फिर एक बार रात में ऐसा हुआ कि मेरा पैर लग गया, चिल्लाया बहुत तेज़ से। फिर मैंने नीचे भेज दिया। फिर नीचे थोड़ी देर खेला वेला निकी के साथ। फिर नीचे मैंने इसका टब रख दिया, दोनों लड़ाई करने लगे। फिर ऊपर किया तो रात भर, पूरी रात मतलब मेरी ख़राब कर दी। फिर सुबह मैं इसको मम्मी के रूम में छोड़ गई। अभी ये सो चुका है, अब फिर ये खेलने को मांग रहा है, खूब ज़्यादा खेल रहा है। खेल रहे हो तुम? चलो, तुम्हारा नहाने का टाइम हो गया। नहाने का टाइम हो गया तुम्हारा, चलो। हेलो गाइस, तो यहाँ थोड़ा एलिस के साथ मैं खेल रही हूँ, उसे आवाज़ दे रही हूँ और वो आ रहा है, आते आते गिर जा रहा है। तो थोड़ा सा बीच बीच में जब सो के उठता है तो मैं उसके साथ खेल लेती हूँ। तो हेलो गाइस, मेरे यहाँ खाना बन चुका है। दाल, चावल, सब्जी, रोटी। सब्जी मैंने आज आलू गोभी की बनाई है। किचन भी मैंने पोंछ झाड़ के सब रख दिया। थोड़े बहुत जो चाय के बर्तन थे वो भी मैंने धुल के रख दिए। बाकी अब बर्तन होंगे तब रखे जाएंगे। एलिक्स मेरा पीछे पीछे मेरे आ गया है। आप लोग को गाइस मैं फिश एक्वेरियम दिखाती हूँ। मेरी फिश लाइट चला के, ये गाइस सबका दो दो जोड़ा था, यानी 1 1 पेयर थे। बट जो ये गोल्डन वाली नहीं है ना, गोल्डन वाली, इसका एक पेयर, मतलब एक पेयर था तो एक मर गया है। एमआरपी भी कोई बहुत ज़्यादा कास्टली नहीं है। ये सब शायद 100 150 या 200 रुपए के जोड़े में ही है। मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं पता, मैं हस्बैंड लेके आए थे। लेकिन हाँ, ज़्यादा महंगी नहीं है क्योंकि हम लोग एक फ़िश लेने को बोल रहे थे, वो 750 रुपये का पेयर था। बट वो बोले कि ना, ये वो बाइट करती हैं, वो ये छोटी मछली को काट देंगे। अगर उन्हें रखना है तो सिर्फ उन्हें अकेले रखो। तो सुबह सुबह मैं इनको दाना डालती हूँ, दाना खा लेती है थोड़ी देर। सुबह लाइट में जलाती हूँ, शाम में जलाती हूँ। बाकी इसी में ये लोग मस्त रहती हैं और महीने में एक बार इनके एक्वेरियम की साफ़ सफाई हो जाती है। ऑक्सीजन फ़िल्टर गाइस परमानेंट चला करता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये बंद हो गया तो ये मर भी सकती है। वैसे मेरे यहाँ बंद नहीं होता है क्योंकि लाइट रहती है, इन्वर्टर भी है। कभी अगर बंद हो गया तो हो सकता है, ऐसा कुछ बताया था। ये थोड़े बहुत आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हुए हैं और इनके पानी में थोड़ी मेडिसिन भी पड़ती है। कोई क्वांटिटी वगैरह तो मुझे नहीं पता है, मेरे हस्बैंड डालते थे। अब की बार जब साफ़ सफाई होगी तो मैं ब्लॉग ज़रूर शूट करूँगी और आप लोग को दिखाऊँगी। और आप लोग में से कोई लेना चाहता है तो फिश एक्वेरियम अपने आसपास किसी फ़िश वाली दुकान से ले सकता है। इसमें कुछ शार्क मछलियाँ हैं, ये वाइट और ब्लैक वाली, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं। दाना डालो तो सबसे पहले ही खा लेती हैं। पत्थर भी कलरफुल हम लोगों ने लिया था, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। और ये एक्वेरियम भी हमारा थोड़ा बड़ा ही हो गया। लेने तो छोटा गए थे बट हो गया थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा। तो मिलते हैं हम दोपहर के खाने के टाइम। अभी तो मॉर्निंग हुई, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया, अब मैं लंच के टाइम मिलूँगी। थैंक यू, ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए। हेलो गाइस, वेलकम है फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और मेरा खाना हो चुका है। घर में भी सब लोग खा चुके हैं। अब मैं जाने वाली हूँ मार्केट, और मार्केट से कुछ खास नहीं, बस झालर लाने वाली हूँ क्योंकि मेरे घर में अब की बार ना सारी झालरें ख़राब हो गई। तो दीपावली, कल धनतेरस है, तो हम लोग सोच रहे थे कि आज ही शाम से टांग देते हैं झालर।
तो इसलिए झालर लेने जा रहे हैं। तो ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कि कैसे झालर लेके आ रहे हैं। बाकी दिया हुआ तो मम्मी ले ही आई थी और उसकी बत्तियां भी मम्मी ले आई थी। बाकी सारा सामान, धनतेरस की पूजा का भी सारा सामान आ गया, तो वो सब ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही बने रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे इवनिंग में चाय के साथ। तो गाइस, तो ये है दोपहर का टाइम, यानी 1 बजे करीब जब मैंने अलवी स्टार्ट करी थी, तब मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरी ड्यूटी जो है 4 बजे से है, तो चलो अर्चना चल के झालर ले आते हैं हम लोग। तो वही मैं मार्केट जा रही थी उनके साथ। तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग भी थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं जाती थी लेकिन फ़ोन में मेरे इतना स्पेस नहीं रहता था, तो मैं शूट नहीं कर पाती थी। तो आज हमने थोड़ा सा शूट किया है। तो आप देखना कि यहाँ लखनऊ की मार्केट में क्या हलचल है, त्यौहार के टाइम पे कैसी कैसी चीज़ें मिल रही हैं। मैं तो बहुत सारी चीज़ें ख़रीद के लाई हूँ और बहुत सारी चीज़ें मुझे ख़रीदनी भी हैं। जैसे कि आज मैं दिखाते हैं आपको कि मैं क्या क्या लेके आ रही हूँ बाज़ार से। मार्केट गाइस में जा रही थी, तो बीच में ना कॉलेज पड़ता है, तो वहाँ पे छुट्टियाँ हो गई थी, तो बच्चे बहुत सारे आ जा रहे थे, मतलब उनके पेरेंट्स लेने आ रहे थे। तो गाड़ी, बाइक, बच्चे आना जाना, साइकिल, कुछ लोग स्कूटी से। तो इस वजह से ये मेरी निक्की है, भौंक रही है, पता नहीं किसको देखकर। थोड़ी सी हलचल है ना, पटाखे वगैरह फूट रहे हैं, तो इसका बहुत ही हालत ख़राब रहता है। इसलिए गाइस, अब हम लोग बस मार्केट जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। मेरे घर से मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, इस वजह से हम लोग पैदल ही जाते हैं। 5 मिनट लगता है, तो 5 मिनट की रास्ता है, इसलिए पैदल ही चले जाते हैं बोलते बतियाते हुए। और बाज़ार भी डेली शाम को कभी गोलगप्पे खाने, कभी कैसे जाया ही करते हैं दूसरे तीसरे दिन। तो बहुत अच्छा देखिएगा, इस भीड़ इतनी ज़्यादा है कि कुछ पूछिए नहीं। ये कॉलेज का टाइम है ना, इतनी टाइम बच्चों की छुट्टी होती है, इस वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ है। नहीं तो भीड़ होती तो है, इस समय त्यौहार का सीज़न है ना, इसलिए दीपावली में दिए और मोमबत्तियाँ, बहुत सारी शॉप हैं। मैं जस्ट अब पहुंचने वाली हूँ मार्केट, और पहले मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो फ़िश ले लेते हैं। मेरे यहाँ 10 फ़िश थी, मतलब कि 2 एक पेयर सबका था। लेकिन फिर एक ना मर गई तो 9 बची, इस वजह से मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो कलरफुल फ़िश और ले आते। तो फ़िश एक्वेरियम की दुकान आ गई, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, लिखा हुआ है फ़िश एक्वेरियम। तो हम लोग इनकी शॉप पे जा रहे हैं, फैंसी फ़िश एक्वेरियम। तो इनकी शॉप से ही हमारे यहाँ एक्वेरियम आया था, तो इन्हीं के यहाँ से जाके भैया के यहाँ से हम लोग लाएंगे। तो हम लोग इनकी शॉप पे पहुँच गए हैं गाइस। यहाँ पे फ़िश देखेंगे और फिर लेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी फ़िश हैं भैया की शॉप पे। तो गाइस, ये सब फ़िशें हैं जो भैया जैसा कि बता रहे हैं, सबकी डिटेल, और कौन सी फ़िश हमारे एक्वेरियम में टिक पाएगी, क्योंकि और सारी फ़िश है ना, जैसे कि शार्क वगैरह हैं, और के मुझे नाम नहीं पता है, पता थे बट मैं भूल गई। एक तो मछलियाँ पहले से मैंने देखी नहीं है ना, इस वजह से थोड़ा सा पता नहीं था। तो ये बहुत सारी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। ये वाली तो मेरे घर में है, एक 1 पेयर है ये वाला। तो मैं इस वजह से मैंने हस्बैंड से बोला कि ये वाली नहीं, रेड लेते हैं। रेड मछली नहीं है अपने यहाँ, और ब्लू कलर में कोई नहीं। तो हम लोग छोटी छोटी मछलियाँ, ये गाइस जो छोटी छोटी है ना, ये वाली लेके आए थे। ब्लैक हैं इसलिए ब्लैक नहीं लाए थे, ये वाली गाइस हम लोग लेके आए हैं। तो आज के दिन हम लोग लेके आए हैं 9-10 मछलियाँ लेके आए, तो हमारे घर 18 मछलियाँ फिर से हो गई। तो भैया से बोला है, वो पैक कर रहे हैं। हमने बता दिया उनसे कि कौन सा, और पेमेंट करके हम लोग मार्केट से झालर वालर ख़रीद के आएंगे। उसके बाद फिर इनके यहाँ से फ़िश उठाएंगे। तो भैया से बोल दिया है, वो फ़िश पैक कर रहे हैं, और उन्होंने पैक कर दिया है, अब वो बांध रहे हैं। कोई और अंकल जी आए थे, उन्होंने भी फ़िश लिया है, ये हम लोगों ने लिया था। तो हम लोग रखे दे रहे, क्योंकि मार्केट में कहाँ गाइस लेके जाएंगे, इसलिए हमने बोला कि इसको यहीं रख लो। अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो मार्केट में दुकानें लग गई हैं, देखो धनतेरस है ना आज, तो इस वजह से देखो कलर की दुकानें, रंगोली की दुकानें, सब्जियां, हर एक चीज़ देखो कितनी ज़्यादा मात्रा में सब कुछ बिक रहा है। बच्चों की छुट्टियां हो गई, जैसा कि 2 गेट हैं, एक मेरे घर की साइड है, एक उधर है ना, तो इस वजह से दोनों साइड पे देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, बच्चे सब आ जा रहे हैं।
मैं गई थी। मैं एलबी गाइस मुझे बंद करनी पड़ी जाने के चक्कर में, लेकिन अब जाना तो था ना लेने के लिए, तो इसलिए हम लोग गए थे। तो पहुंच गए हम लोग गाइस बाज़ार, और एक जगह हमने ली है झालर और एक जगह से दूसरी लिया था। तो स्कूल क्रॉस करते ही बस जस्ट हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। जैसे ही पहुंचेंगे ये बहुत सारी देखो माता की मूर्तियाँ, मतलब लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, माला और बहुत सारे जो स्टिकर वगैरह चिपकाने वाले होते हैं, ये सब। सब्जियों की दुकान लग गई है, प्लास्टिक का जो सामान मिलता है वो सब सारी दुकानें। ये मार्केट में तो ये सब डेली ही मिलता है और सब चीज़ें कभी कभार मिलती हैं। तो गाइस मार्केट घूमते घूमते हम लोग गए फाइनली बहुत ज़्यादा थक, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि पूरी बैटरी लो हो गई। हम लोग खाना खा के निकले थे और मैं तो एलबी के बीच से आई थी। मुझे पता नहीं था कि मुझे मार्केट जाना है, इसलिए मैंने एलबी स्टार्ट कर दी थी और काफ़ी लोग आ भी चुके थे। फिर बीच में मुझे मार्केट जाना पड़ा, तो मार्केट में इतनी भीड़ होती है कि मैं एलबी कंटिन्यू नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने फिर अपनी एलबी बंद कर दी। ना लें, एक्चुअली कुछ शॉपिंग मेरे यहाँ मम्मी कर चुकी हैं, जैसे कि दिया और उनकी बत्तियाँ और रंगोली के कलर, रंगोली के टूल्स वगैरह, ये सब मम्मी ला चुकी हैं मार्केट से पहले ही। और धनतेरस का भी गाइस सारा सामान मेरे घर आ चुका था। अब लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बची है, तो वो ना जिस दिन पूजा हम लोग करेंगे उसी दिन लेके आएंगे। तो इसी तरीके से चूड़ा उड़ा भी ये सब करवा में आया था, तो ढेर सारा रखा हुआ है। तो मम्मी बोल रही थी लाने के लिए, मैंने बोला इतना सारा रखा, मेरे यहाँ एक्चुअली ये सब खाता सब कोई कम है ना, इस वजह से। तो हम लोग अब पहुँच गए हैं मार्केट, और ये हमारे लखनऊ की सबसे अच्छी मार्केट है गाइस। यहाँ सब कुछ मिलता है और बहुत अच्छा लगता है, हर एक चीज़ मिलती है और बहुत अच्छे रेट पे मिलती है, और यहाँ बहुत अच्छी बाज़ार भी लगती है मार्केट में। तो यहाँ सब लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। दिया वगैरह की देखो गाइस कितनी सारी शॉप लगी हुई हैं, सुंदर सुंदर दिए मिल रहे थे, इतने मस्त लगे मेरे को। थोड़े बहुत मम्मी ले आई हैं, बट मेरे को थोड़े बहुत और पसंद थे, तो मैं कल जाके ये गाइस मोमबत्ती की दुकान थी और ये मूर्ति की दुकान, मालाएं वगैरह, घर में जो झालर वगैरह लगती है, बहुत सारे एलईडी बल्ब वगैरह ये सब थे। मतलब हर एक चीज़, ये रंगोली की दुकान लगी हुई थी, प्लेट्स और टूल्स वगैरह सब चीज़ें, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं मार्केट गई थी। वैसे तो हमेशा ही जाती हूँ, लेकिन ये जो फेस्टिवल का टाइम होता है ना, इस टाइम पे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और रक्षाबंधन के टाइम भी राखी वगैरह मिल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा। करवा के टाइम भी गैस इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि कुछ पूछो ना। हम लोग को जो कुछ ख़रीदना होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 1-2 दिन पहले ही ले लें, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम लोग लाइट की दुकान पे पहुंच गए हैं, जहाँ से हमें झालर लेनी है। तो इसके यहाँ बहुत सारी लाइट थी, तो मम्मी कोई पहले देख के गई थी, तो वही हम लोग को गैस लेनी थी। तो हम और ये दोनों लोग गए थे लेने के लिए। तो यहाँ पे मल्टी कलर की मेरे हस्बैंड को पसंद आई थी, तो उन्होंने वही ली। और बड़े बल्ब में भी थी, तो वो भी पसंद थी, लेकिन यही हुआ कि नहीं चलो मल्टी कलर का ले लेते हैं। तो 12 या 15 मीटर की शायद 3 या 4 झालर ली, ऐसे ही कुछ था। तो झालर हम लोगों ने वहाँ से ले ली। अब हम लोग चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा कम पसंद आया था, मतलब जो कलर्स मांग रहे थे मेरे हस्बैंड वो थे नहीं। तो मम्मी किसी और शॉप पे भी देख के गई थी, तो वहाँ का एड्रेस बताया उन्होंने, तो फिर हम लोग वहाँ जा रहे हैं गाइस। वहाँ से जाके 2 झालर मैं उनके यहाँ से हम लोगों ने ली थी, तो जा रहे हैं उनके यहाँ। और सब कुछ मैं देखते हुए बिल्कुल जा रही हूँ। इस जो ये बिल्डिंग है गाइस, इसमें मेरी एक शॉप है, वो किराए पर है। पहले मैं सोच रही थी मैं कुछ अपना डाल दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अरे नहीं चलो रहने दो। तो ये उस शॉप पे गाइस हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पे हमारी मम्मी देख के गई थी झालर, जो उनको पसंद थी। बड़े बल्ब में थोड़ा सा था, तो वो वाली हम लोगों ने देखा, बट मुझे लगा कि थोड़ा मैच नहीं होगा, क्योंकि हमने एक मल्टी कलर के ले रखी है और ये कैसी, तो मतलब अलग अलग सा हो जाएगा। तो फिर मल्टी कलर वाली ही मेरे हस्बैंड ने उठा ली, मतलब बोला कि हम यही लेंगे। तो ये ब्लैक वाली जो है, यही 2 झालर 12-12 मीटर की ऐसे मेरे हस्बैंड ले लिए हैं।
तो हम लोग इनके यहाँ से शॉपिंग कर लिए हैं, वापस अब अपने घर को चलेंगे। तो झालर वगैरह ले ली है, पैक करवा लिया है, लेके अब हम लोग जा रहे हैं। अब जाएंगे फिश एक्वेरियम वाली दुकान पे, वहाँ से हम लोग अपनी मछलियाँ लेंगे, क्योंकि वहाँ पैकेट में बंद रखी हैं, तो उनको ले जाके एक्वेरियम में डालेंगे। क्योंकि गाइस बिना फ़िल्टर बिना ऑक्सीजन के ज़्यादा टाइम मछलियों को रोका नहीं जाना चाहिए, उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। तो थोड़े ही टाइम का था तभी उसने पैक कर रखा था, वरना फिर पैक ही नहीं करता। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करो, प्लीज़ फुल वॉच किया करो, उसके बाद कमेंट किया करो। और जो कुछ मतलब गलत हुआ करे या मैं कुछ गलत एडिट किया करूँ तो प्लीज़ बता दिया करो कमेंट में आप लोग, जिससे मुझे पता चल जाए मेरी कमियाँ और मैं चीज़ों को सुधार पाऊँ। मैं कोशिश कर रही हूँ चीज़ों को सुधारने का और अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं एक दिए की दुकान पे पहुँच गई। मैं यहाँ से ना मिट्टी के बर्तन अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि बचपन में मैं ये वाले लेती थी, किसी भी मेले में जाती थी, वो जो ना एक प्लेट में सब कुछ रखा हुआ मिलता है ना, वो वाले गाइस बहुत ज़्यादा मैं लेती थी। दशहरे के मेले में जाके भी लेती थी और वैसे भी लेती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा, तो वही मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि मैं ये वाले लेती थी बहुत ज़्यादा बर्तन। हर त्यौहार में जब भी बिकते थे मेरा ये फेवरेट था, मैं वो ज़रूर लेती थी। और यहाँ सब्जियाँ बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो सब कुछ देखते हुए आज मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो ही अच्छा खासा शूट कर लेती हूँ, क्योंकि घर में क्या बनाओ खाओ क्या दिखाओ समझ में नहीं आता। तो कुछ में मैं आप लोगों को शॉपिंग करने गई, तो ये सब मैंने सोचा कि मैं दिखा दूँ। तो मेरा ब्लॉग देखने के बाद प्लीज़ बताना कि कैसा रहा और क्या है, ठीक है सब। दीपावली की आप लोग तैयारियां कैसे कर रहे हो, आप लोग क्या ख़रीदे हो? मैंने तो जो ख़रीदा मैंने आपको दिखा दिया, और बाकी भी मैं जैसे सेलिब्रेट करूँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो सब्जियों की दुकान से मोमबत्ती की दुकान पे गाइस मोमबत्तियाँ भी थोड़ी बहुत लेनी है, तो वो शायद हम लोग कल लेने जाएं। कल तो धनतेरस है, धनतेरस के लिए भी कुछ ना कुछ आएगा, तो जब मैं लेने जाऊँगी तब आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊँगी। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, इसलिए कि इतना सपोर्ट देने के लिए। गाइस बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे अपना सपोर्ट कमेंट के ज़रिए देते हो। और व्यूज़ से तो नहीं पता चलता कि किसने क्या देखा और क्या जो, लेकिन हाँ जब कमेंट करते हो तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ जो मेरी वीडियो देख रहा है तो वो पूरी देखे और देखने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। गाइस बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। तो अब घर भी चलना था, तो हम लोग सोचे चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो धीरे फिर भी जल्दी जल्दी करते करते सब कुछ देखते देखते फाइनली लेना बहुत कुछ था, लेकिन जब मार्केट जाओ ना तो समझ में नहीं आता किस किस के साथ ये सब होता है, प्लीज़ बताना। All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more. हेलो गाइस, तो मेरे घर आ चुके हैं मिनी समोसे चाय के साथ। चाय का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 4। खाना हमने खा ही लिया था, मार्केट से भी हो आई। अब ये आए हैं मिनी समोसे मेरे यहाँ। गाइस बड़े वाले भी मिलते हैं, मुझे पता नहीं कि बड़े वाले का तेल और बीच की सब्ज़ी कम अच्छी लगती है, इस वजह से मैंने आज अपने हस्बैंड से बोला कि प्लीज़ छोटे वाले समोसे ले आओ। कल मेरी मम्मी लाई थी छोटे वाले समोसे, तो मुझे काफ़ी पसंद आए थे, तो इसलिए मैंने मंगाया। इनके साथ ग्रीन चटनी है, तो ये वाली धनिया वाली चटनी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मीठी वाली चटनी गाइस मुझे नहीं अच्छी लगती। तो ये समोसे मैं घर पे भी बना लेती हूँ, लेकिन अब थोड़े के लिए मैं क्या बनाऊँ, मेरे यहाँ सब लोग 2-2 3-3 खाते हैं बस। तो इसमें मैं, मेरी सास, मेरे हस्बैंड और एक मेरी ननंद है और एक मेरे मामा का लड़का, तो इतने लोग हम लोग खाएंगे। तो आप आज होगी गाइस समोसे की पार्टी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे लिए ब्रेड भी गर्म कर देना, तो मैं फ्रिज से ये ब्रेड निकाल लाई हूँ और मैंने चाय चढ़ा दी है। चाय मेरी बन रही है, उधर तवा भी चढ़ाया हुआ है। तो हेलो गाइस, चाय मेरी बन रही है, इधर आप लोग देख सकते हो चाय बन रही है, उधर समोसे रखे हुए हैं। और मेरा एलिक्स भी सो के उठ गया, अभी बाथरूम करके जस्ट आया है। तो ताज़ी मेरे गोद में इसे दे गई थी, तो मैं किचन में अपना ब्लॉग आज शूट कर रही हूँ। उठ गए बाबू बेटू। तो चाय का टाइम हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। गाइस जिसको चाय पीना प्लीज़ आ जाओ। इवनिंग का टाइम, इतनी टाइम चाय मेरे घर, एक तो शाम का खाना बहुत लेट हो जाता है ना, तो चाय इसलिए ज़रूरी रहती है, इसलिए मैं चाय बना रही हूँ। चाय मेरे यहाँ वैसे डेली ही बनती है। इसको भी भूख लगी, मैं इसको भी दूध गर्म करके दूँगी।
हेलो बोलो हेलो। अब इसके तहत ऊपर के पूरे आ गए हैं और नीचे के भी आ रहे हैं। छोटे मछली हाँ, छोटी मछलियाँ आज मेरे घर फिश एक्वेरियम में और मछलियाँ आई हैं। ब्लॉग में आप लोग देखना ऐड है। और अब पूरी 18 मछलियाँ हो गई मेरे घर। छोटी वाली भी लाए हैं कुछ कलरफुल। और ये भाई साहब तो मिलते हैं रात में डिनर के टाइम। नीचे जाएगा थोड़ा पास और हाँ। भैया थोड़ी रहना है, बहुत बुलाते वाले। एप्पल भी नहीं करने लगा। ये तो विस्फोट। और पास लाओ। देखा देखा अपनी थोड़ी तेजी से अचानक से फंस जाती है। एक बात बताओ, किसने रखे? सब अपने हिसाब से जल। ये खुल गया बीच में अपने आप। ये मेरी हालत खराब कर दी है। एक बचा है ना जहाँ तक। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। हेलो गाइस, वेलकम है फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो रात के बज रहे हैं 10 और खाने में बना रही हूँ खिचड़ी और चटनी सलाद और दही के साथ खिचड़ी हम लोग खाएंगे आज कोई डे नहीं, स्पेशल नहीं, बस ऐसे मेरा खाना बनाने का मन नहीं था तो मैंने सोचा कि हल्का सा बना लूँ। बट ये खाना ना मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है तो उनके लिए मैं मैगी बनाऊँगी। तो बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस रात के बज रहे हैं 10 या 10:30 शायद होगा, मैंने घड़ी में देखा नहीं। 9 बजे से मैं किचन में काम कर रही थी। तो मैंने खाने में आज ना खिचड़ी बनाई है। मेरे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से मैंने खाने में सिर्फ खिचड़ी बनाई है। और मेरे हस्बैंड को खिचड़ी पसंद नहीं है, इसलिए मैं उनके लिए मैगी बना के लाई हूँ। देख सकते हो गाइस, ज़्यादा मैगी इसलिए बनाई क्योंकि रात भर वो ना ड्यूटी करते हैं और उनको भूख लग जाती है, इसलिए कायदे से। वैसे तो हम लोग एक ही कटोरी खाते हैं इसलिए ज़्यादा। गाइस कुछ लोग कमेंट में बोले थे कि पटाखे ना दीपावली में फोड़ना, तो गाइस मैं दीपावली में भी फोड़ूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ना कुछ ज़्यादा ही ले आए और मेरी सासू में भी लाएंगी, इसलिए हम लोग ना डेली थोड़ा सा फोड़ने का स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि मेरे यहाँ मामा का लड़का भी आता है डेली, तो थोड़ा करेंगे एंजॉय, इसलिए थोड़ा सोचते कर ले। क्योंकि घर में हम ही पटाखे फोड़ते हैं, हस्बैंड ला के मेरे को दे दिए हैं, लेकिन वो फोड़ते नहीं, उन्हें डर लगता है। सिर्फ मैं ही फोड़ती हूँ, तो मुझे ही करना है, तो इसलिए मैंने अभी से शुरू कर दिया। तो बस बात यही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग में बता दूँ, तो मैंने इसीलिए बता दिया आप लोगों को। और वीडियो को अच्छी लगे वीडियो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग। और सब्सक्राइब जितना हो सके प्लीज़ आप लोग करिए और करवा दीजिए किसी से, अगर अच्छा लगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड एडवांस में हैप्पी दीपावली आप सभी को।